हाय एवरीबॉडी, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं वो फैक्ट बताऊंगी जो ऑलमोस्ट लोग मेरे को बहुत मेल करते हैं और पूछते हैं कि कैन यू प्लीज़ टेल अस द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बीइंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर। सो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंटीरियर डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं या हाउ यू शुड आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वो सारे डिटेल मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में दिया हुआ है। यू कैन जस्ट हैव वॉच ऑन, जस्ट लुक एट दैट। तो अब आज जो मेरे से सबसे ज़्यादा पूछते हैं लोग वो ये है कि हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करना चाहते या सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिकॉज सेल्फ प्रैक्टिस में बहुत एफर्ट लगता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, और साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है थोड़ा आपको फाइनेंशियल बैकअप चाहिए होता है कि आप अपना ऑफिस शुरू कर सके। बिकॉज बिगेर ऑफिस प्लेस के आई डोंट थिंक सो कि इट्स वेरी इजी टू गेट अ प्रोजेक्ट अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी फैमिली में से या आपके फ्रेंड्स में से कोई आपको पहले प्रोजेक्ट नहीं ऑफर करता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बिग थिंग कि इनिशियली विदाउट हैविंग ऑफिस यू गेट प्रोजेक्ट्स, इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। और मेरे यहाँ से जितने भी लोग मेरे टीम मेंबर्स हैं ऑलमोस्ट सब ने ऐसे ही शुरू किया है। उनका किसी का ऑफिस एड्रेस नहीं था, बट वो लोगों ने काम शुरू कर दिया और उनका काफ़ी अच्छी ग्रोथ है आज की डेट में। दे आर डूइंग एवरीथिंग ऑन देयर ओन। और तो इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो मैं आपको बताती हूँ कि शुरू कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया कि क्या चीज़ें चाहिए होती है आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए, वो मेरा आप प्रीवियस वीडियो देख लो। तो एक बार आपने कोर्स कर लिया, सपोज़ अगर आपने किया है 2 साल का कोर्स, तो 2 साल के बाद आपको इंटर्नशिप में, आप 2 साल का करो, 6 साल का करो, 3 साल का करो, जितने भी साल का करो, इंटर्नशिप मैं प्रेफर करती हूँ कि एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आप 1 साल के लिए इंटर्नशिप डेफिनेटली करो। उस 1 साल में क्या होता है कि शुरू के 3-4 महीने तो आपको सिर्फ ड्राइंग समझने में, ड्राइंग समझाने में, ड्राइंग को प्रैक्टिकल साइट में देख के इंटरप्रीट करने में और कितने डिफरेंसेस होते हैं वो समझने में टाइम लगता है। उसके बाद आप धीरे धीरे बाकी प्रैक्टिकल चीज़ें समझते हैं। तो एटलीस्ट इंटर्नशिप आपका 1 साल का होना चाहिए, क्योंकि वो आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि जब आपको कोई चीज़ें पता है, किसी क्वेश्चन का आंसर पता है कि अगर एक फॉल सीलिंग में आपको 5 एलिमेंट्स डालने हैं तो वो कैसे डालने हैं, जब तक आप उसको प्रैक्टिकली साइट पे देखोगे नहीं करा हुआ या खुद की आंखों के सामने करते हुए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसमें कॉन्फिडेंस आए। अगर आप डिज़ाइन बना के भी दोगे क्लाइंट को तो आपको कॉन्फिडेंस आना मुश्किल है। सो फॉर दैट कॉन्फिडेंस मैं बोलती हूँ कि आप 1 साल इंटर्नशिप ईजिली करो। 1 साल इंटर्नशिप के बाद में आप अपनी कैपेबिलिटीज़ चेक करो। अगर आपको लगता है कि आप काफ़ी सीख चुके हो और आप बहुत छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करो, तो अगर आपको छोटे प्रोजेक्ट्स खुद से मिल जाते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको साल में शुरू में 5 से 6 प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, अगर आप 6 प्रोजेक्ट भी करते हो शुरू में फर्स्ट ईयर ऑफ योर करियर, आई वुड सजेस्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस में चले जाओ। दैट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि 6 प्रोजेक्ट्स अच्छे प्रोजेक्ट्स आई एम टॉकिंग, नॉट कि एक छोटा सा टी स्टॉल डिज़ाइन कर दो, पान शॉप डिज़ाइन कर दो। मेरी पहचान में, मेरी कंटेम्प्रेरी में आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो बड़े शोरूम से लेके छोटे पान शॉप तक करते हैं। आई डोंट से कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, बट आप फ्रेशर बच्चों के लिए जो नया प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे हो, सारा खुद ही खा ले रहे हो। दिस इज़ पथेटिक। सो जो रायपुर से हैं वो जानते हैं मैं किन की बात कर रही हूँ। और कमेंट बॉक्स में उनका नाम नहीं लिखना, डेफिनेटली एवरीबडी नोज देम कि 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी नाम भी है, काफ़ी काम भी है, बट फिर भी सब कुछ खुद ही को लेना है। अपने इंटर्न्स तक को कुछ काम नहीं पास करते वो, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। सो लीव इट। तो अगर आपको 6 प्रोजेक्ट मिलते हैं इन अ ईयर, सो आई थिंक यू आर गुड टू गो ऑन योर ओन। और अगर आपको 6 प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मिलने के बाद भी आप में वो एग्जीक्यूशन स्किल सेट मिसिंग है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं उतने प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, और आपको वो फियर है, तो आई विल सजेस्ट कि 1 साल का जब आपका इंटर्नशिप हो गया है आप जॉब ज्वाइन कर लो। तो कहीं पे भी इंटर्नशिप के बाद आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर होती है। कोई ऐसे, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है जो लोग जिनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में ABC सिर्फ इतना ही पता है, आगे Z तक कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सारी बकवास करते हैं दुनिया की कि मुझे
इंटीरियर डिज़ाइनर्स को 25,000, 30,000, 50,000 सैलरी मिलती है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर मेरे ऑफिस में कोई आता है और उसकी कैपेबिलिटी इतनी कम है कि उसको मेरे को ही सिखाना पड़े, वाई विल आई पे सैलरी टू एनीबडी? आप अपने आप को उस पोजीशन में रख के देखो। तो नंबर ऑफ ईयर के वो एक्सपीरियंस से नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कोई भी आर्किटेक्ट हो, कोई भी डिज़ाइनर हो, पहले तो आपका रिज्यूमे चेक करेगा एंड देन वो आपका इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू में आपका सब क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। और प्रैक्टिकली वो एक सिस्टम देंगे, बोलेंगे इसमें ये ड्राइंग है, इसको ड्राफ्ट करके बताओ, या फिर ये प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, इसको कोड डी कोड जो भी करना है वो आप करके बताओ। वहाँ पे फेल हो जाएगा बंदा, तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी उसके अकॉर्डिंग सेट होती है। बट द मिनिमम सैलरी, जिसमें मतलब आप एक एज अ ड्राफ्टमैन भी काम कर सकते हो कि आपको ड्राफ्टिंग अच्छी आती है विद टेक्निकल नॉलेज, जस्ट दैट, उसमें भी आपकी मिनिमम सैलरी 12 to 15,000 होनी चाहिए। तब जब आपने 2 साल का कोर्स किया हुआ है, 1 साल का इंटर्नशिप किया हुआ है, देन ओनली आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एकदम फॉल्स एक्सपेक्टेशन है। मैं उसको अभी से शैटर कर देती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी देखते हो कि 50,000 होती है, 1 लाख होती है, और बुलशिट, ऑल बुलशिट, ट्रस्ट मी। आप अपने जितने भी कंटेम्प्रेरीज होंगे या जो भी आपके साथ के कोलीग्स होंगे जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोफेशन में, आप उनसे पूछ लो, आपको सच पता चल जाएगा। सो यस, सो 10 to 12,000 मिनिमम एकदम नॉलेज के साथ है। अगर आपका नॉलेज सामने वाले बंदे को लगता है कि ओके ये थोड़ा क्लाइंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा मटेरियल नॉलेज भी है, थोड़ी सारी चीज़ें हैं, तो इट मे स्टार्ट फ्रॉम 15 to 20,000, नॉट मोर देन दैट। और एनुअल इंक्रीमेंट 20, somebody is there, one second. So yeah, तो ये फॉल्स एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल भी मत सेट करो। अगर आपके दिमाग में कोई सेट कर चुका है तो आप उसको बिल्कुल एकदम क्लियर कर दो अपने दिमाग से। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द जॉब फॉर द इंटीरियर डिज़ाइनर। सो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है सेल्फ प्रैक्टिस में आपको अपनी फ़ीस कैसे डिसाइड करनी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत छोटे लेवल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, लाइक 2 bedroom, 3 bedroom, और जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, लाइक 10 lakhs, बिलो 10 lakhs, बिलो 5 lakhs, ऐसे का काम कर रहे हो अगर आप, सो इन दैट केस आई विल सजेस्ट आप पर स्क्वायर फीट से शुरू करो। पर स्क्वायर फीट आपको कैसे चार्ज करना है? ऑन कार्पेट एरिया। अगर बिल्डर ने दे दिया है 1100 स्क्वायर फीट का घर है तो वो 1100 होएगा नहीं, कार्पेट एरिया तो अलग ही होता है। सो यू हैव टू चार्ज दैट ऑन कार्पेट एरिया। सो इनिशियली आप 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट करो। से सपोज अगर आपके क्लाइंट का घर है 1000 स्क्वायर फीट का और उनका बजट है 5 लाख, तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस होती है 30,000। सो विच इज़ नॉट अ लॉट बट विच इज़ नॉट इवन बैड। एंड वाइल दैट यू कीप ऑन लर्निंग। तो हर साल जैसे आपको दिखता है कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है, आपके काम का रिव्यू अच्छा है, आपके काम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आपको दिखते जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट इंक्रीज 15 or 20 rupees per square feet like in every 6 months or maybe in a year. So वैसे एक बार अगर आप 80 to 100 के रेंज में पहुंच गए हो कि 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट अगर आप चार्ज कर रहे हो, तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी भी करते हो तो आई वुड सजेस्ट कि कुछ एक लेवल में आने के बाद में आप जो थोड़े छोटे काम हैं जिनमें ऐसा लगता है कि फ़ीस आप ज़्यादा ले रहे हो बट काम थोड़ा मतलब क्लाइंट के लिए इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू पे टू यू, in that case you pass on that to your some assistant or your intern or anything like that. I mean that's a great help to your staff or team and it shows कि आप एक level reach कर चुके हैं. After that you have to leave something for your juniors. You cannot eat everything like that. So yeah, सैलरीज़ का मैंने आपको बता दिया है कि इंक्रीमेंट्स कैसे होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ कि डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रेस के ऊपर. अगर किसी को लगता है कि आपका 5,000 एनुअल इंक्रीमेंट होना चाहिए, किसी का 1000, 1500, डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर और उस कंपनी के ऊपर कि वो आपकी परफॉर्मेंस को कितना अच्छा लेते हैं, कितना अच्छा नहीं लेते हैं. बट अगर आपको खुद में लगता है कि आप काफ़ी अच्छा काम करते हो और फिर भी आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका जो पे स्केल है वो थोड़ा कम है, तो आई वुड सजेस्ट स्विच योर जॉब. अदरवाइज कलेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ मनी, मेक a cushion for yourself and then get started on your own. So that's what I suggest. So interior designing is a very good profession, बहुत अच्छा प्रोफेशन है. बस ये होना चाहिए कि आप एकदम क्लियर रहो अपने पॉइंट्स पे कि आपको जॉब करना है तो आपको किस तरीके से बढ़ना है, अगर आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है तो आपको किस तरीके से बढ़ना है, लाइक दैट. सो इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स कि आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट्स
मार्केट से मिलेंगे कैसे, या आपको कैसे अप्रोच करना है कि वो प्रोजेक्ट्स आप तक आ जाएं. सो दैट इज़ वन क्वेश्चन कि सब मुझसे पूछते हैं कि मैम हमने कर तो लिया है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट देन मार्केट में पता नहीं है कि प्रोजेक्ट्स और आएंगे कैसे. सो आई विल टेल यू हाउ टू, आई मीन it's very easy to get projects, but then I'll tell you in my next video. So yeah, thank you for watching.